नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में फ्री बिजली को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। अब फ्री मिलेगी 150 यूनिट बिजली। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान बिजली को लेकर कई घोषणाएं की, जिसमें आम आदमी को फायदा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बिजली की 100 यूनिट को बढ़ाकर 150 यूनिट तक फ्री कर दिया है। पहले सिर्फ 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, लेकिन अब इसे 50 यूनिट से बढ़ा दिया गया है। बजट में राजस्थान की विवाहित महिलाओं को सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बजट में घोषणा की गई है कि यदि पति पत्नी संयुक्त रूप से 50 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस फैसले से न सिर्फ महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्वामित्व और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। खाटू श्याम जी सहित 16 शहर क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में होगा विकसित। 900 करोड़ रुपए का ऐलान। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर राजस्थान के 16 शहरों को विकसित करने का ऐलान किया है। राजस्थान का बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा और पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 3 सालों में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए के कोष गठित की गई है। राजस्थान में अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दिया कुमारी ने बजट में किया ऐलान। देश सेवा करने वाले अग्निवीरों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे। राजस्थान बजट 2025 में अग्निवीरों को कई विभागों में आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग के अलावा फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने का प्रस्ताव है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान के बजट में युवाओं के लिए बंपर नौकरियां देने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि आगामी 1 साल में सरकारी विभागों में तकरीबन 1,25,000 नौकरियां दी जाएंगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में 1,50,000 भर्तियां होंगी। अब वरिष्ठ जन एसी ट्रेन में करेंगे तीर्थ यात्रा। जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पर मनाया जाएगा गोविंद देव जी कला महोत्सव। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने दूसरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन के साथ साथ धार्मिक स्थलों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से महाकुंभ में की गई घोषणा को धरातल पर उतारने की भी घोषणा की। साथ ही जयपुर के स्थापना के 300 साल पूरे होने के अवसर पर आराध्य गोविंद देव जी के नाम पर कला महोत्सव की भी घोषणा की। राजस्थान बजट में भरतपुर और सवाई माधोपुर को स्मार्ट सिटी की सौगात, कई विकास योजनाओं की घोषणा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के आगामी बजट में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के शहरी, ग्रामीण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और न्याय प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में समग्र विकास करना है। इस बजट में केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर भरतपुर, सवाई माधोपुर समेत कई शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। साथ ही संभाग में मूलभूत विकास की भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। एम्स के पास बनेगा फ्लाईओवर। एमबीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस की सौगात। राज्य बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर शहर व जिले को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसमें संभागीय स्तरीय घोषणाओं के अलावा डीजल शेड से एम्स की तरफ जाने वाली सड़क पर यातायात सुधारने के लिए फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर बनाने, 500 करोड़ की लागत से जोधपुर में डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर स्थापित करने, एमबीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। सीएम भजनलाल बोले, जो कहते हैं वो करते हैं। जनता से किए वादों के अनुरूप बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2025 पेश किया। राजस्थान बजट के बाद सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वादों के अनुसार बजट प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कैबिनेट साथियों के सहयोग से भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र का 50% से अधिक काम पूरा कर लिया है। जल मंत्रियों के सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल बोले, अनुभवों को व्यवहारिकता में बदले। झीलों की नगरी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का समापन हो गया। पिछले 2 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे कई मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपने विचार साझा किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हमने जल संरक्षण और प्रबंधन को एक नई दिशा दी है।
इस दिशा में हमें और अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों और विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर विचार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अब ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी बना सकेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देरी से सूचना पर लगेगा विलंब शुल्क। राजस्थान सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में किए गए नवीनतम संशोधनों से अब ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर हुए जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। वहीं देरी से सूचना पर जुर्माने के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। ड्रेस कोड और कैमरों के साए में 41,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार कड़े बंदोबस्त और नए नियम के साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान जहां परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू रहेगा, तो वहीं सीसीटीवी की निगरानी सहित वीडियोग्राफी भी होगी। जिले में इस बार 41,009 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री नातुंग ने किए श्रीनाथ जी के दर्शन, बोले मेवाड़ वासियों को आना चाहिए रुक्मणी जी की पीहर। अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के गृह व पीएचडी मंत्री मामा नातुंग ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के भीष्मक नगर की राजकुमारी रुक्मणी जी से श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, इसलिए मेवाड़ वासियों से विनती करूंगा कि वे अरुणाचल प्रदेश आएं। हाईकोर्ट ने कहा रोडवेज 3 माह में बनाए अपने कर्मचारियों के लिए तबादला नीति। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी को कहा है कि वो अपने विभिन्न कैडर के कर्मचारियों के लिए 3 माह में तबादला नीति बनाए, जिसमें कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पोस्टिंग का इतिहास, पद पर रहने की अवधि और प्रशासनिक जरूरत आदि को ध्यान में रखा जाए। नीति बनने के बाद उसके प्रावधानों के अनुसार उचित तबादला आदेश जारी किए जाए। अदालत ने कहा कि इस अवधि में रोडवेज याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से दिए गए अभ्यावेदन तय करें और तब तक उनके तबादला आदेश स्थगित करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले 100% भारत में हो हथियारों का उत्पादन, भले कुछ साल लगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत की स्वदेशी उत्पादन क्षमताएं बढ़ रही है और उनका लक्ष्य है कि भविष्य में सभी उपकरणों का उत्पादन भारत में ही हो, चाहे इसमें कुछ साल लगे। उन्होंने ये भी बताया कि विदेश से खरीदी जाने वाली सामग्रियों के विकल्प तैयार किए जा रहे हैं और स्वदेशी उपकरणों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। नई आबकारी नीति लागू, बढ़ेगा सरकार का राजस्व। राज्य सरकार ने प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके चलते नई आबकारी नीति में अलवर सहित अन्य सभी जिलों का राजस्व लक्ष्य भी बढ़ना तय है। अलवर जिले की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग को ओवरऑल 466 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया हुआ।